समनान समदसुन संचरितानम पंचव्याचारणम संसार बढ़ता है। हम समझे भावना है क्या? भावना हमारे चित्त में उभरने वाले जो संस्कार हैं उनके समूह का नाम भावना है। हमारे चित्त में नित्य प्रति शुभाशुभ संस्कारों का उभार होता है और यही उभार उभरते उभरते हमारी स्थायी भावना का रूप लेते हैं और ये भावनाएं ही हमारे जीवन का चरित्र बन जाती। तो चित्त के संस्कार से भावना और भावना से चरित्र। हम अपने चरित्र को सुधारना चाहते हैं तो भावना को सुधारें और भावना को सुधारना चाहते हैं तो संस्कारों पर ध्यान दें। ये 12 भावनाएं जिनकी कल से चर्चा प्रारंभ हुई, ये अपने संस्कारों के प्रति जागरूकता का एक अच्छा अभियान है। हम 12 भावनाओं के माध्यम से अपने संस्कारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। जो मनुष्य अपने संस्कारों के प्रति जागृत होता है वही अपने दुष्ट संकल्पों को नष्ट करने में समर्थ होता है और ऐसा ही मनुष्य अपने चरित्र में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। हमारे अंदर जो भावनाएं होती है वो 2 तरह की होती है। एक भावना एक पल को आई और चले गई, वो हमारे अंदर की चित्तवृत्ति के संस्कार है जिनका उभार क्षण भर को हुआ और नष्ट हो गया। उनसे हमारा जीवन ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। लेकिन जो कुछ दूसरी जिसे हम अपने चित्त की स्थायी भावना कहते हैं, वो संस्कारों का उभार कुछ इस तरीके से होता है कि वो हमारे चिंतन का अंग बन जाती है। वो स्थायी भावनाएं हमारे जीवन के शुभ अशुभ का निर्धारक होती है। तो ऐसी इन स्थायी भावनाओं को बदलना है। एक भावना जो संसार को बढ़ाने वाली और एक भावना जो संसार को घटाने वाली। पाप की भावना तो स्वतः संस्कारवश होती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें दुर्भावना। दुर्भावना शब्द से सब परिचित है ना। आप विचार करो कि जब कुछ खोटे भाव मन में आते हैं उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत पड़ती? महाराज दुर्भावनाएं तो सब में भरी पड़ी है। हर व्यक्ति का चित्त दुर्भावनाओं से ग्रसित है। अब दुर्भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति को सुधारना ही धर्म पुरुषार्थ है। वो कैसे सुधरेगा? जब हम दुर्भावनाओं की जगह सुभावनाओं को भाना शुरू करेंगे। कल हमने कहा था कि इन भावनाओं के माध्यम से जब हम अपने चित्त में अच्छे संस्कारों की फीडिंग दे देते हैं तो वो हमारे अशुभ संस्कारों का निर्मूलन कर देते हैं और वे ही हमारे शुभ संस्कार के उभार के कारण स्थायी भावना का रूप ले लेते हैं। और जब भावना अच्छी हो जाती है तो हमारा चरित्र अच्छा होता है। जैन साधना में भावना को जितना बल दिया गया उतना किसी भी साधना में नहीं। हर एक कार्य के साथ भावना है। 12 भावना तो प्रसिद्ध है ही। 10 लक्षण के दौरान आपने 16 कारण भावना भी भाई। लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने इससे हट करके कहा कि अपने व्रतों की स्थिरता के लिए भी भावना
भाव, 5 व्रत, और प्रत्येक व्रत की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। हर व्रत की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं। मतलब तुम अपनी भावनाओं को जब तक शुद्ध नहीं बनाओगे, तुम्हारा जीवन कभी विशुद्ध नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन दीख ही तैसी। जैसी भावना वैसा काम। तो इस 12 अनुवेक्षा ग्रंथ के माध्यम से हम प्रयास करें अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाने का, दुर्भावना के दुष् को हटाने का। जब बस भावना रह जाए, दूर हट जाए, सुभावना, 12 भावनाएं उसमें बहुत कारगर भूमिका रखती है। कल मैंने कहा था कि बायोकेमिक चिकित्सा में 12 प्रकार के साल्ट होते हैं। उन 12 प्रकार के साल्ट का जब हमारे शरीर से कॉम्बिनेशन बिगड़ता है तो शरीर में बीमारियां होती है, ऐसा बायोकेमिक चिकित्सक कहते हैं। और वो उसका लक्षणों के आधार पर जो कमी है उसके अनुरूप साल्ट दे देते हैं, शरीर में क्षतिपूर्ति हो जाती, ट्रीटमेंट हो जाता है। और सब रोगों की एक ही ये 12 साल्ट। मैंने कहा था तन के रोगों के लिए बायोकेमिक कितना सफल है मुझे पता नहीं, पर मन के रोगों के लिए 12 भावनाएं वो 12 साल्ट है जो समस्त रोगों को हर सकती है। हरना चाहते हो तो इन भावनाओं का इस्तेमाल करो। सबसे पहली भावना अध्रुव भावना या अनित्य भावना। अनित्य भावना का मतलब, अनित्य भावना का मतलब क्या है? कोई को पता नहीं? कोई स्थायी नहीं है। ये कहां से बोल रहे हैं? जबान से बोल रहे हो कि यहां से बोल रहे हो? कहां से बोल रहे हो? कोई स्थायी नहीं है। ये शब्दोच्चारण हुआ कहां से? मुंह से। होना कहां से चाहिए? हृदय से। जब ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी तो संसार में कभी तुम्हारी आसक्ति होगी ही नहीं। हकीकत बताओ, कोई स्थायी है? कुछ भी स्थायी? दुनिया में ऐसी कोई चीज, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जो सदा जस का तस रहे? कोई भी एक सिंगल पर्सन, एक मात्र कोई वस्तु, कुछ भी स्थायी नहीं। लगे तो हैं सब स्थायी बनाने के चक्कर में। क्या बनाए? लिखते हैं स्थायी पता। क्या आप लोग क्या लिखते हैं? स्थायी पता। क्या आपका स्थायी पता? बताओ तो भाई। स्थायी पता महाराज इसी का पता नहीं है। आप अपना जो भी नाम पता जोड़े हो वह इस जीवन के साथ संबद्ध है, वह भी पूरे जीवन रहे इसकी सुनिश्चितता नहीं। जीवन के ही क्रम में ये आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर किसका अहंकार? ये एक भ्रम है, इस भ्रम का निवारण होना चाहिए। स्थायी पता क्या है तुम्हारा? जानो। हकीकत ये है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। ये अंदर का मन मानता है। देखो इन पंक्तियों को, नाम तो उसके कई हैं पर मैं उसे प्यार से आदमी कहता हूँ। आजकल उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है, वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। सुबह से सोने तक
गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। कभी कभी वो बाएं हाथ से खूंटे को पकड़कर दाएं हाथ से मुगरी से उसे ठोकता है कि खूंटा नीचे उचक आता है, और वो सोचता है चलो एक तो ठुका। वो सोचता है कि चलो एक तो ठुका, अब वो आगे बढ़े कि तभी वह देखता है कि उसका वह खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। यूं ही दिन ढल जाता है, सांझ होती है, रात होती है, आदमी सो जाता है, प्रभात फूटता है और आदमी अपने खूंटे और मुंगरी लेकर अपने स्थान पर आ डरता है। प्रभात फूटता है और आदमी अपने खूंटे और मुंगरी लेकर अपने स्थान पर आ डरता है। उसकी यह चाह है, ध्यान से सुनना, उसकी यह चाह है कि इस अनंत प्रवाह में उसके खूंटे थमे। क्या? उसकी यह चाह है कि इस अनंत प्रवाह में उसके खूंटे थमे और वह अपना तंबू उनके सहारे तान कर आराम से उसमें सोए कि सोया ही रहे। समझ में आई बात? ये जीवन की हकीकत है। ये 12 भावनाएं हमें जीवन की वास्तविकता का बोध कराती है। जो मनुष्य जीवन की वास्तविकता को जान लेता है उसकी जीवन शैली बदल जाती है, उसकी चिंतन धारा बदल जाती है, और जिसकी चिंतन धारा बदलती है उसकी चर्या भी अपने आप बदल जाती है। जिनके भाव सुधरते हैं उनका बर्ताव अपने आप बदल जाता है। तो अपने भाव और बर्ताव को, अपने चिंतन और चर्या को हम कैसे विशुद्ध बनाएं, उसमें एक कारगर निमित्त है 12 भावनाएं। इनका अनुचिंतन, इनका अनुस्मरण, इनका अनुशीलन अगर गहराई से मनुष्य करे तो वो अपने जीवन को बहुत ही आनंदमयी बना सकता है। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब विनाश स्वभावी है। मन मानता है? क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद सुनो। बर भवन जान वाहन, सैनासन देव मनोरायानम, मादुपिदु सजन भिच्च, संबंधिनोय पिदिव्या निच्चा। बर भवन, श्रेष्ठ भवन, आलीशान मकान बनाया। जान, यान, गाड़ी, मोटर, प्लेन, वाहन, यान से लेंगे वायुयान आदि, वाहन आपकी व्हीकल्स, शयन आसन, देव मनुष्य और राजाओं के भवन, यान, वाहन, शयन आसन आदि, माता पिता, स्वजन, भृत्य नौकर चाकर और सगे संबंधी, पृथ्वी ये हमसे भिन्न है, पृथक है, और अनिच्छा, सब अनित्य है। कोई टिकाऊ है? कोई टिकाऊ? घर बनाया, बड़ा मजबूत घर बनाया, कंक्रीट का घर, कहते हैं टिकाऊ मकान बनाए। सीमेंट वाले ऐड देते हैं ना, मकान कोई टिकाऊ नहीं है, और कदाचित मकान टिक भी जाए तो बनाने वाला टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ है? मकान टिक भी जाए तो मकान बनाने वाला टिकाऊ है? कुछ भी टिकाऊ नहीं, सब नष्ट हो जाने वाले हैं। इसको जानो, इसलिए इनमें मोहाशक्ति कम करो।
ठीक है, तो क्या करें महाराज, घर मकान नहीं बनाए? घर मकान बनाओ, रहने की तुम्हारी आवश्यकता रहो, लेकिन ये मान करके चलो ये घर ईंट गारे का है, कभी भी ध्वस्त हो जाएगा। इस मकान को बनाने में मुझे ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी, मुझे अगर संभालनी है तो मेरे भीतर के मकान को संभालने की ज़रूरत है, जो मेरा असली घर है, निजी मकान है, जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, उसे सुधारो, उसे संभालो। शाश्वत क्या है? अपना तत्व। उस अपने घर को देखो, पर घर को तो खूब देखा, जड़ को खूब संभाला, चेतन को संभालने की कोशिश होनी चाहिए। पर दृष्टिहीन मनुष्य बार बार जड़ में ही उलझ के रह जाता है। जो चेतन को संभालेगा उसके ही जीवन में कामयाबी घटित होती है। तो अपने चेतन तत्व को संभालने की कोशिश करो। ये सब नाशवान है, कोई भी टिकाऊ नहीं है। इससे क्या फायदा? एक तो इनको बढ़ाने के भाव ज़्यादा नहीं होंगे, और जो हैं उनमें ज़्यादा आसक्ति नहीं होगी। उनका सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, कर सकते हैं। अभी 7-8 दिन पहले एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी देखिए कैसा संयोग बनता है। भुज में कुछ साल पहले भूकंप आया था ना, तो बताया कि महाराज मेरे एक मित्र थे, उनकी पत्नी की भावना थी कि कुछ पैसे दान में दे दो, और पति ने कहा अभी दान में देने की जरूरत नहीं, एक फ्लैट ले लो। पत्नी के आगे पति, पति के आगे पत्नी की चली नहीं। पत्नी के भावना को गौन करके पति ने फ्लैट खरीद लिया। ठीक है, 3.5 महीने बाद जनवरी में भुज में भूकंप आया, फ्लैट ध्वस्त हो गया। का काम में आया? पत्नी कह रही थी अपने पास ऑलरेडी मकान है रहने के लिए, एक नहीं 2-2 3-3 मकान है, फ्लैट की जगह अभी कुछ दान कर दो। वो कुंडलपुर में आए थे, उनके दान करने की भावना थी। पति ने दान से इनकार कर दिया, और क्या हुआ? ध्वस्त हो गया। धान में लगाया होता तो कल्याण हुआ होता। लेकिन धर्म में पैसा तभी लग पाता है जब लगने का नियोग होता है। सबका पैसा नहीं लगता। चला गया सो चला गया, होता है नहीं होता। कई बार आप लोग देखते हैं कोई चीज को कुछ और सोच के रखते हैं और हो कुछ और जाता है। तो ये सब विनाशिक है, इसका विचार करो। अगर ये विनाशिक हैं, अस्थायी हैं, तो एक तो इनको बढ़ाने का बहुत भाव नहीं होगा, और दूसरा इनके विनष्ट हो जाने पर मन में ज़्यादा व्याकुलता नहीं होगी। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ व्यापार में। व्यापार है, नुकसान लाभ तो लगा ही रहता है। एक साधारण व्यक्ति में और एक तत्वज्ञानी व्यक्ति के परिणाम में क्या अंतर है, आप इस प्रसंग से जानोगे। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, और उस नुकसान के पूर्व उसने एक कुछ बड़ा दान किया था। जब नुकसान हुआ तो लोगों ने कहा अरे ये दान नहीं करा होता तो कम से कम ये तो काम में आता। उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? बोला भैया अच्छा हुआ वो अच्छे काम में लग गया। बोले क्यों? बोले जब आग लगती है तो सब स्वाहा होता है, ये भी चला जाता। सोच क्या, आग लगती सब स्वाहा हो जाता, ये जाना था चला गया। मेरे पास इन पैसों का जितने दिन का नियोग था इनका यही परिणाम हो रहा था, चला गया, इसके लिए मुझे रोना क्या। और साथ में वो व्यक्ति ये कहता है मेरा था क्या जो गया, मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। इस पर श्रद्धांजलि। जो जड़ द्रव्य है उसको मनुष्य कितना भी संचित करने का प्रयास करे वो टिकता नहीं, और जो हमारा शाश्वत तत्व है उसके लिए प्रलय भी आ जाए तो वो हिलता नहीं।
अपने भीतर के उस शाश्वत तत्व को पहचानो और इस जड़ तत्व के व्यामोह से अपने आप को मुक्त करो। मन में व्याकुलता और विकलता अपने आप दूर हो जाएगी। यद मया दृश्यते रूपम तत्सर्वम क्षणिकम अशाश्वतम। जो कुछ भी मेरे द्वारा देखने में आ रहा है सब क्षणिक है, भंगुर है, नाशवान है, आते और जाते। पेड़ से एक पत्ता गिरता है, दूसरा उगता है। उगना और गिरना साथ साथ चला हुआ है। उत्पत्ति और विनाश का एक क्रम अनादि से चल रहा है। इसको जो पहचानता है वो मनुष्य संसार में कभी भ्रमित नहीं होता। तो भवन, यान, वाहन, शयन, आसन, माता पिता, स्वजन, नौकर, चाकर, संबंधी, कौन टिकाऊ है? हाँ, अच्छा थोड़ी देर के लिए हम मान ले अगर ये टिकाऊ होते तो क्या होता? हाँ, अगर हमारे पूर्वज मरे नहीं होते तो आज हमको जगह मिलती? हाँ, जगह मिलती? बोलो। ये धर्मशाला है ना, धर्मशाला में लोग आते हैं, खाली करके जाते हैं तो नए लोगों को अवसर मिलता है। और जो आके एक बार डट गए और पूरी तरह डटे रहे तो नए लोगों को चांस मिलेगा क्या? नहीं ना। तो ऐसी व्यवस्था है धर्मशाला में, आओ जाओ आओ जाओ। ये सारा संसार एक धर्मशाला है। कोई आता है कोई जाता है, इधर खाली करता है उधर आता है, इधर चेकआउट होता है इधर बुकिंग होती है। साथ साथ चल रहा है एक क्रम अनादि से। अगर ऐसा नहीं होता, कल्पना करो तो क्या होता? हाँ, बच्चा जवान होता है, जवान प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ वृद्ध होता है और वृद्ध मर जाता है। रोज देखते हैं हम। अगर बच्चा बच्चा ही रहे वो जवान नहीं हो तो क्या हो? जवान जवान ही रहे वो बूढ़ा ना हो तो क्या हो? और जो बूढ़ा है वो बूढ़ा ही रहे मरे नहीं तो क्या हो? ये बताओ। बच्चा और जवान में तो फिर भी उतना खतरा नहीं है, लेकिन जो बूढ़े हैं वो अगर ना मरे तो उनका क्या हाल हो वो तो बताओ। हाँ, क्या है? कोई बूढ़ा आदमी ये सोचता है कि मैं ऐसे ही बूढ़ा बना रहा हूं? कोई? क्यों बाबा? कोई नहीं। बल्कि बुढ़ापा जल्दी मौत, बूढ़ा आदमी जल्दी मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि नया कपड़ा पहनना हर कोई चाहता। नया कपड़ा पहनने का लोभ सबको होता है। तो ये जीवन की सच्चाई है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी। ये चक्र चलता रहता, उत्पत्ति विनाश का, उत्पत्ति विनाश का। इसलिए आचार्य कहते हैं जम किंचि भी उपन्नो जम किंचि भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे निमेन परिणाम स्वरूपे नवी न ही किंचि भी सास्यम अत्थि। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश सुनिश्चित है। पर्याय रूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसको पहचानो और अपने आप को उसमें स्थिर बनाने का सुयत्न करो। कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं। ये स्थिरता और स्थायित्व के अभाव का जिसको बोध होता है उसको संसार में कभी आसक्ति नहीं होती। तो सब 4 दिन के मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इस दुनिया में आना जाना लगा हुआ है और इस आने जाने के क्रम में जो व्याकुल होता है वो संसार में भटकता है, और जो इस क्रम को समझ लेता है वो कभी भी भटकता नहीं है। इस अनित्य भावना का यही अर्थ है। आगे इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया इसलिए यहीं पर विराम दे रहे हैं। यद्यपि लेट चला पर मैं यहाँ लेट करूँगा तो आगे आप लोग लेट हो जाएंगे, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की।
बंधुओं परम पूज्य महाराज श्री की गुरुवर तेरा रूप है न्यारा, तुझको ही उर में बसा रखा है, तुझको ही उर में बसा रखा है। करूं जब तेरे दर्शन तो आए गुण में स्वमन, भाव फिर हो आते हैं, करूं मैं हृदय समर्पण। तेरी विभूति मैंने जानी, अपने को जाना, हाँ अपने को जाना। तुम जैसे हम भी बन जाएं, तुम जैसे हम भी बन जाएं, ऐसा ही भाव लगा रखा है, ऐसा ही भाव लगा रखा है। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। भक्ति जो तेरी करता, उसी में आती समता, पुण्यमय हो जाता वो, मिटा देता भव ममता। तेरी शक्ति अजम निराली, मुझको गुरु देना, हाँ मुझको गुरु देना। तुम बिन मेरा कौन सहारा, गुरु बिन मेरा कौन सहारा। ऐसा ही ध्यान लगा रखा है, ऐसा ही ध्यान लगा रखा है, ऐसा ही ध्यान लगा रखा है। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री द्वारा हम सबको बैठ मिले ऐसी परम पुनीत भावना से हम आप सबकी ओर से और अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हैं। महाराज श्री अपनी अमृतमयी देशना से प्रता करें। आता प्राणिक स्वाध्याय प्रारंभ के हम शुद्ध भक्ति का आश्रम को शानिचकाल मंचेमी पूजेमी बंदामि नमनसामि दुखों को कमुखो बोइलाओ सुनम सामनम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। आता प्राणिक स्वाध्याय प्रारंभ के हम से आचार भक्ति का आश्रम करो। अधिपारिगे भय सपर मद विभावना पटमति भय सुचरित तपो निधि भो नमो गुरु भो गुण गुरु भय। 36 गुण समज्ञ पंच विहाचार करन संदर्शे, शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माय लिए सदा बंदे। गुरु भक्ति संयमेने तरंति संसार सायरम घोरम, छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मन मरणम न पावेन्ति। ये नितम व्रत मंत्र होम निरता धानाग्निहोत्राकुला, सत्कर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधु। शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्गते जोधिका, मोक्ष द्वारिक पाठ पाठन भटा प्रीणन तुमाम साधव। गुरुवः पांतो नोनितम ज्ञान दर्शन नायिका, चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। इच्छाम तारवती का सुख को तत्सालुचो, शमनान समदंसन समचरितानम व्याचारणम। आर्यानम आराधनानुदेश्यानुवध्यायनम, तिर्यनुगुण पालनयानुम सवसानम संचकालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि। दुखों को कमुखो बोलाओ सुनम सामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमयून सब सिद्धे ध्यानोत्तम खविद दीह संसारे, 10 10 2 2 वजिने 10 2 अनुपेहनम बोछे। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
भंगुर को स्थायी मानने से आसक्ति बढ़ती है और सांसारिक संयोगों की नश्वरता का बोध होने से विरक्ति का भाव जन्मता है। आसक्ति दुख का कारण है और विरक्ति से सुख की सृष्टि होती है। अपने जीवन को आसक्ति से विरक्ति की ओर ले जाने के लिए हमें जीवन की वास्तविकता को जानना नितांत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन की सच्चाई का अवबोध नहीं कर लेता तब तक उसके जीवन में सुख का संचार नहीं होता। हमारे जीवन के दुख का मूल कारण हमारे भीतर पलने वाला अज्ञान है। जब तक हम वस्तु के स्वरूप को समग्रतः नहीं जानेंगे अपने दुखों का निवारण नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं दुख की से मुक्ति पाना चाहते हो तो वस्तु के स्वरूप को पहचानो। जिस पल तुम वस्तु के स्वरूप को पहचान लोगे उसी पल तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं जिन्हें दुख का कारण मानता हूँ वहाँ दुखी होने जैसा कुछ है ही नहीं। वस्तुतः ये मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे मन की भ्रांत धारणा जो मैं हमेशा दूसरों को कोसता रहा, टोकता रहा, लेकिन सच्चाई ये है बाहर कहीं से दुख नहीं है, दुख मेरे भीतर है। यहाँ बात आ रही है अनित्य भावना की। अनित्य भावना हमारे दुखों का निर्मूलन कैसे करती है, आज थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में आप सबसे कर लेना चाहता हूँ। जब किसी व्यक्ति का वियोग होता है मन में तकलीफ होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में वियोग नहीं देखा? आपको तकलीफ होती है वियोग के कारण, आपको तकलीफ होती है विपत्ति के कारण, आपको तकलीफ होती है बीमारी के कारण। और ये जो तकलीफें हैं, किसी का वियोग हो गया मन दुखी हुआ। मैं आपसे पूछता हूं वियोग होने के कारण मन दुखी होता है या वियोग को स्वीकार न कर पाने के कारण? हाँ, क्या जवाब है? वियोग होने से मन दुखी नहीं है, वियोग को स्वीकार न कर पाने के कारण मन दुखी है। संत कहते हैं तुम चाहे कितना भी इंकार क्यों न करो, जो शाश्वत सत्य है वो टलता नहीं, वो अटल है, संयोग वियोग में है। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग है वो वियोग से ही जुड़े रहते हैं। ये तो एक सृष्टि का क्रम है, रात के बाद प्रभात, प्रभात के बाद रात, ये चलेगा। फूल खिलेंगे और वहीं मुरझाएंगे भी, पतझड़ आएंगे, बसंत आएगा, ये प्रकृति का नियम है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, कोई आएगा तो कोई जाएगा, ये निसर्ग का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। टाल सकता है क्या? नहीं, टाल तो नहीं सकता। फिर रोते क्यों? महाराज दूसरे का जब कोई वियोग होता है तो हम उसको वही ज्ञान देने चाहते हैं कि भैया जन्म मरण तो लगा हुआ है, आना जाना तो लगा हुआ है, जिसको जब जाना होता है चला जाता है, अब ज़्यादा शोक मत करो। पर महाराज जब खुद पर बीतती है तो सहा नहीं जाता। यही है ना हकीकत? अरे भाई ये तो संसार की एक नियति है। और कल मैंने आपसे कहा था कि नियति ऐसी है इसलिए अच्छी है। क्यों? सीटें खाली होती तो दूसरों को जगह मिलते जाती। जन्म जन्म होते रहे, मौत ना हो तो संसार में जगह ही न मिले। कोई दूसरी जगह खाली करके गए, उन सब का उपकार मानो अपने पूर्वजों का जो इस दुनिया से गए और हमारे लिए जगह खाली करके गए। तो ये एक नियम है। संत अनित्य भावना कहती है इस नियम को स्वीकार करो। तुम मानो कि संसार में जो भी है सब आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा।
एक पका पत्ता नीचे की ओर गिर रहा था। वहीं उगती हुई कोपल ने नीचे गिरते हुए पत्ते को देखा तो उसका मन पीड़ा से भर गया और कहा, भाई तुम नीचे जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो पेड़ ने कहा, बेटी इसमें अच्छा और बुरा क्या, इस जग की ये रीत है, एक आता है और एक जाता है। तू आई वो गया, कुछ देर बाद तू जाएगी, कोई दूसरा आएगा, पेड़ जो का त्यों रहेगा। ये संसार की रीत है। तुम्हारी जीवन की स्थिति एक पत्ते की तरह है, कब सूख कर नीचे झर जाए पता नहीं, इसे स्वीकार करो। ये नियति है। देखिए, आपने महसूस किया, बच्चे होते हैं ना, बच्चे बैलून से खेलते हैं। बैलून समझते हैं ना, फुग्गे से खेलते हैं। और खेलते खेलते जब वो बैलून फूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है। रोता है वो, जिससे कुछ देर पहले तक बड़े उमंग के साथ खेल रहा था। वो बैलून फूट गया तो उसका दिल टूटता है, वो रोता है। तब बड़े उसको समझाते हैं कि बेटे रो मत, दूसरा आ जाएगा। ये फुग्गे तो फूटने के लिए ही होते हैं। आप यही कहते हैं। बच्चा रो रहा है, बड़ा समझा रहा है कि बेटे रो मत, ये फुग्गे तो फूटने के लिए ही होते हैं। संत कहते बच्चे को समझाते वक्त थोड़ा खुद को भी समझा लेते। संसार के जितने भी संयोग हैं सब फुग्गे की तरह है। कर्म की अनुकूल वायु जब तक भरी है तब तक वो फूले हुए हैं, वायु निकली सबको फूटना है। वो फुग्गे रोते हैं तो फूटते हैं तो तुम हंसते हो, और ये फुग्गे हट फूटते हैं तो संत हंसते हैं तुम्हें रोता देखकर कि भाई रोते क्यों हो, ये फुग्गे तो केवल फूटने के लिए है। ये फुग्गे फूटने के लिए हैं। रो मत, बस तुम्हें ये पता हो कि ये फुग्गे फूट जाने के लिए, ये फुग्गे टूटने वाले हैं। ये शाश्वत नहीं, स्थिर नहीं, स्थायी नहीं। इतनी समझ, इतनी बुद्धि अगर तुम्हारे भीतर जग जाए तो जीवन में कैसा भी बड़ा वियोग आए तुम्हारा मन विचलित नहीं हो सकता। ध्यान रखना, संत कहते हैं वियोग को तुम टाल नहीं सकते, लेकिन वियोग जन शोक को टालना तुम्हारे हाथ में है। वियोग जन दुख को टालना तुम्हारे हाथ में है। वियोग को जब तक तुम अस्वीकार करोगे तुम्हें दुख होगा, और वियोग को स्वीकार करते ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। क्यों, ये होना ही था। जिसका जितने दिन का जैसा संयोग होगा वो होगा, और संयोग वियोग में है। आज नहीं कल सबको जाना है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु। आगे आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि देखो जीवन में सब कैसे परिवर्तन धर्म है, उसे पहचानने की कोशिश करो। सामग्गिंदिय रूपम आरोग्यम जोबनम बलम तेजम सोहगम लावन्नम सुरधनुमिव सस्यम न हवे। सुरधनुमिव सस्यम न हवै। सुरधनु, इंद्रधनुष आपने देखा कितना सुंदर लगता है, आकाश में उभरता है। कितनी देर टिकता है? कितनी देर? कुछ देर, घंटा आध घंटा, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। कह रहे सुरधनुष, इंद्रधनुष आकाश मंडल में व्याप्त होता है, अपनी ओर हम सबको आकर्षित करता है, लेकिन पल में ही विलीन हो जाता है। संत कहते हैं आकाश में उभरने वाला इंद्रधनुष ही इंद्रधनुष नहीं, तुम्हारे संपर्क में आने वाली जितनी भी लुभावनी सामग्री है वो सब इंद्रधनुष की तरह चंचल है, टिकाऊ नहीं है। कोई भी सामग्री, सामग्री से मतलब
तुम्हारे पास जितने भी साधन हैं, ऊपर कहा था मकान, यान, वाहन, अब सामग्री में तुम्हारे घर की इंटीरियर और एक्सटीरियर की शोभा बढ़ाने वाली जितने भी चीजें हैं, वो सब कुछ भी टिकाऊ नहीं है। महाराज हम लोग लाते तो यही सोच करके जो टिकाऊ है, अरे लाने वाला ही टिकाऊ नहीं है तो तुम जिसको लाए वो कितना टिकाऊ है? टिकाऊ परमानेंट दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सामग्री नाशवान, आज नहीं कल नष्ट हो जाए। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, खूब खूबसूरत मकान बनाया, लगातार 3 वर्षों तक मेहनत किया और मकान बनाने के बाद जिस दिन उसमें प्रवेश करने को था, एक पैर भीतर था, एक पैर बाहर, और आदमी को हार्ट का दौरा आया, अटैक आया, वहीं हार्ट फेल हो गया, ऑन स्पॉट चला गया। एक पैर ही भीतर गया, दूसरा पैर भी भीतर नहीं जा सका। उसके बेटे ने उस मकान के मुख्य द्वार पर एक तख्ती लगा दी, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। ये सच्चाई, इस सच्चाई को स्वीकार करो, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां टिकाऊ नहीं, इंद्री के विषय टिकाऊ नहीं, तुम्हारा ये रूप कब विद्रूप हो जाए पता है? किसी व्यक्ति के पास थोड़ी साधन सामग्री बढ़ जाती है ना तो इतराने लगता है जैसे मुझसे बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। ध्यान रखो, पराई चीज पर इतराने वाला अज्ञानी होता है और अपने गुणों पर इतराने वाला ज्ञानी होता है। पराई पर क्यों इतराते हो? ये तो आज तुम्हारे पुण्य का उदय, ये सब चीजें तुम्हारे पास है, ठाट बाट है। एक पल में क्या परिवर्तन हो जाए कहा नहीं जा सकता। पल में व्यक्ति शिखर पर चढ़ता है तो पल में सतह में आ जाता है। एक पल में अर्श से फर्श पर, कोई भरोसा नहीं इस संसार का, कब करोड़पति रोडपति हो जाए और रोडपति करोड़पति हो जाए, राजा रंक बन जाए और रंक राजा बन जाए, कहां नहीं जा सकता। ये तो संसार है, कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे, है गारंटी। तो क्या करो, तुम्हारी सामग्री, तुम्हारी इंद्रियां, ये तुम्हारे पास जब तक है, इनके गर्व करने की जगह इनका उपयोग करना सीखो, सदुपयोग करना सीखो। ये चंचल है, आज रहे कल न रहे, न रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारे पास अनुकूल संसाधन है उनका उपयोग करते जाओ, बाद में सोचते रहोगे। लोग संचय करना चाहते हैं, संचय करके क्या करोगे? कितना संचय करोगे? अपने साथ ले जाओगे क्या? हाँ, कहां ले जाओगे? किसके लिए संचय कर रहे हो? किसके लिए? खुद के लिए तो नहीं, ये पक्का है, अपने बाल बच्चों के लिए, इसी के लिए करते हो। बाल बच्चों के लिए भी क्या? बाल बच्चों को जो तुम संचित करके दोगे, बाल बच्चे उसे संभालेंगे, इसकी गारंटी है। एक बात ध्यान रखना, हर प्राणी अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप ही सामग्री को भोगता है। पुण्य का उदय होगा तो सब अनुकूलता होगी, और पाप का उदय होगा तो अनुकूल भी प्रतिकूल बन जाएगा। पांडवों का वहां वो महल लाक्षागृह उनके लिए चिता बन गया था। वो तो पुण्य था जो गुफा से निकल गए, सुरंग से निकल गए। पाप था ऐसा कि उन्हें तो मारने का षड्यंत्र रच करके
उनका तो श्राद्ध तर्पण भी हो गया था, तेरे भी मन गई थी कि वो तो गए, सब भस्म हो गए। इतना सुंदर महल किस काम का? रावण ने सोने की लंका बनाई, किस काम की? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सामग्री का संचय मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकता। ध्यान रखना 3 चीजें, सत्ता, सामग्री और संपत्ति, तीनों अस्थिर है, नाशवान है, किसी की टिकाऊ नहीं है। और ये सब आकुलता उत्पन्न करने वाली, किसकी सत्ता शाश्वत है? कोई की सत्ता? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी कई बार अपनी सत्ता खोनी पड़ी। तुम्हारे साथ जुड़ी हुई सामग्री भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, और तुम्हारी संपत्ति भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। इसकी हकीकत को जानकर इनका सदुपयोग करो। पुण्य के योग से तुम्हारे पास सत्ता ही है, उसका सदुपयोग करो, दूसरों को सताने में नहीं, दूसरों को संरक्षण देने में। सत्ता का उपयोग अपने दंभ की पुष्टि के लिए न करके जनता की सेवा के लिए करो। तुम्हारी सत्ता तुम्हारे लिए शाश्वत सत्ता प्रदान करने में निमित्त बनेगी। तुम्हारे पास सामग्री की उपलब्धि हुई है पुण्य के उदय से, तो उनका परोपकार के कार्यों में उपयोग करो, उसके माध्यम से दूसरे का सहयोग दो, वो सामग्री तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। और तुम्हारी पास अगर कोई संपत्ति है तो उसका निजी उपयोग कम करो, और धर्म, संस्कृति, समाज और लोक के कल्याण में उसे समर्पित करो। वो सामग्री और संपत्ति सब शाश्वत हो जाएगी। देखिए, संपत्ति सब कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, आपके पूर्वजों ने भी कमाया। आज लोगों की आय के साधन बढ़े। पुराने जमाने में लोगों के आय के साधन कम थे, लेकिन फिर भी हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पुराने जमाने में एक आदमी बड़ा बड़ा मंदिर बना देता था। हमने जब बुंदेलखंड में बिहार किया, छोटे छोटे गांवों में देखा उत्तुंग शिखर युक्त मंदिर। आज करोड़ों रुपए की लागत से भी वैसे मंदिर न बन जाए। छोटे छोटे गांवों में जहां 4 घर, 5 घर, 7 घर की समाज। मैंने कई जगह लोगों से पूछा कि आज यहाँ 4-5 घर है, कभी क्या ज़्यादा घर रहे होंगे? बोले नहीं महाराज, ये घर शुरू से इतना ही है, और ये मंदिर इतना बड़ा। बोले अमुक ने मंदिर बनाया, एक आदमी ने मंदिर बना दिया। पुराने जमाने में कोई आय का साधन नहीं, खेती थोड़ी बहुत, साहूकारी, लेकिन उनने जो कमाया धर्म में लगाया, वो पाप में नहीं लगाते थे। ये संस्कृति थी। अपनी संपत्ति का, अपनी सामग्री का उपभोग अच्छे कार्य के लिए किया करते थे, बुरे कार्य के लिए नहीं। आज कमाई है खूब, लेकिन कहाँ जा रही है? मौज मस्ती में, सैर सपाटे में, और डॉक्टर दवाई में, कोर्ट कचहरी में। पाप में पैसा जा रहा है। तुमने उसका सदुपयोग जाना नहीं, और जिनने अपनी संपत्ति का निज के लिए उपयोग किया वो नष्ट हो गया, और जिनने अपनी संपत्ति को परमार्थ में लगाया वो शाश्वत हो गए। देखो, चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। जिस चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की, अपना पूरा खजाना खोल दिया। कहते हैं उस मूर्ति की स्थूल तक्षण के बाद उसने शिल्पी को खुला ऑफर दे दिया था कि इसके तक्षण से तुम जितना हमको पत्थर ला कर दोगे, हम उतना तुमको सोना देंगे। क्या दिल था! तब तो बाहुबली ऐसे बाहुबली बने। बंधुओं, पैसे से भगवान नहीं बनते, श्रद्धा और उदारता से भगवान बनते हैं। ऐसा चामुंड राय दूसरा नहीं हुआ। उस चामुंड राय ने, जिसने गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया, उसने अपना महल भी तो बनवाया होगा। आप इतनी बार गोमटेश्वर के दर्शन करके आए, कहीं आपको चामुंड राय के महल का कोई अवशेष दिखा? कोई अवशेष? 1032 वर्ष हो गए बाहुबली भगवान को स्थापित हुए। 1032 वर्षों में बाहुबली आज भी जहां के तहां खड़े हैं, और वो चामुंड राय के कारण बाहुबली ही गोमटेश हो गए, गोमट के कारण। चामुंड राय के द्वारा संस्थापित बाहुबली युगांतरों से 1032 साल से
दिगंबरत्व की गौरव गाथा गा रहे हैं, आज विश्व का 8वां आश्चर्य बने हुए, लोगों के सम्यक्त में निमित्त बन रहे हैं। लेकिन चामुंड राय के राजमहल का कोई अता पता नहीं, और उनके वंशजों का कोई व्यक्ति मिला कि हम चामुंड राय के वंशज हैं? कुछ समझ में आ रहा आपको? कुछ समझ में आया? जिस द्रव्य का उपभोग तुम अपने लिए करोगे वो विनष्ट हो जाएगा, और जिस द्रव्य को तुम परमार्थ में समर्पित कर दोगे वो शाश्वत हो जाएगा। इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई को परमार्थ में लगाना सीखो, परमार्थ में लगाना सीखो। ये सब नष्ट होने वाले हैं। तो सामग्री, इंद्रियां, अभी तुम्हारी इंद्रियां पुष्ट है और तुम इंद्रियों के सुख में लीन होना चाहते हो, मगन होना चाहते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। कब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए आंखें मिली है तो दूसरी स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने की जगह भगवान की छवि निहारने का इसका उपयोग करो, तुम्हारी आंखें तर जाएगी। कान मिले हैं तो यदवा तदवा अश्लील गीत सुनने की जगह प्रभु के गीत सुनना शुरू कर दो, तुम्हारे कान तृप्त हो जाएंगे। जिह्वा मिली है तो व्यर्थ का बकवाद करने की जगह प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दो, तुम्हारी जिह्वा सार्थक हो जाएगी। हाथ पांव मिले हैं तो दूसरों की सेवा शुश्रूषा में इनका उपयोग कर लो, तुम्हारे हाथ और पैर सार्थक हो जाएंगे। इनका उपयोग करो, उपभोग करो, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए, दिखता नहीं था, डायबिटिक थे, डायबिटीज के प्रभाव से उनका विजन बिल्कुल खत्म हो गया। उम्र 52 साल की, 8-10 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र से आए थे। मैंने पूछा क्या बात हो गई? जन्म से ही नहीं दिखता। नहीं महाराज दिखता था, अब नहीं दिखता। बोला नहीं दिखता। कितने साल हो गए? बोले महाराज 7 वर्ष हो गए। मैंने पूछा 7 वर्ष से आपको दिखना बंद हो गया, अब आप क्या महसूस करते हैं? उन्होंने जो बात कही वो बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। बोले महाराज मुझे लगता है जब मेरी आंखें थी मैंने इसका सदुपयोग नहीं किया होता, जब मेरी आंखें काम करती थी मैंने इसका सदुपयोग किया होता तो शायद आज अंधा नहीं बनता। ये वेदना उसकी प्रकट हुई। तुम्हें तुम्हारी आंखों का मूल्य तब पता चलता है जब आंखें खोती है। कोई पता है? तो सामग्री, इंद्री, ये कोई किसी का टिकाऊ। हम तो बड़े मस्त है, कब तक? जो मस्त हैं वो भी त्रस्त हो जाते हैं। फिर क्या? रूप, मेरा रूप सुंदर, कितना मेरे से सुंदर कोई दूसरा नहीं। क्या रूप है? रूप को विद्रूप होते देर लगता है। एक बहन जी अपेक्षाकृत बहुत सुंदर थी और स्त्रियां अपने आप को जरूरत से ज़्यादा सुंदर मानती भी है। प्रकृति ने सौंदर्य दिया जरूर है, लेकिन उनको अगर थोड़ा सा रूप मिल जाता है तो वो अपने से श्रेष्ठ किसी दूसरे को गिनती नहीं। ये उनकी एक प्रकृति है। तो वो अपने आप को सुंदर मानती थी, उसको कुछ उसका घमंड भी था, लेकिन उसको वाइट स्पॉट हो गए, पूरा रूप विद्रूप हो गया। अब वो रोती है, क्या करे? कोई भरोसा है? किसका गर्व, किसका गुमान? एक कर्म का उदय आया और सब परिवर्तित हो जाए। जो सनत कुमार चक्रवर्ती को देखो, जो चक्रवर्ती कामदेव, और उसके शरीर में भी कोढ़ हो गया। है भरोसा? किसका अभिमान? झूठी चीजों का अभिमान। झूठी चीजों का अभिमान केवल अज्ञानी करता है, ज्ञानी नहीं। ये रूप तुम्हारा क्या, ये लावण्य तुम्हारा क्या, आरोग्य क्या? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है मैं बिल्कुल फिट फाट, भगवान न करे कि तुमको कोई बीमारी हो। तुम्हें अगर आरोग्य की प्राप्ति हुई तो अपने निरोगी होने का अभिमान करने की जगह अपने इस स्वस्थ शरीर का सदुपयोग करो और दूसरों के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में सहायक बनो। तुमने निश्चित किसी की सेवा की, इसलिए स्वस्थ शरीर और लंबी आयु पाई। लंबी आयु निरोगी काया उसको ही मिलती है जो खूब वैयावृत्ति करता है।
वो तुमने किया इसलिए आज प्राप्त हो गया, लेकिन इसका भी अभिमान मत करो। दारा सिंह जैसे व्यक्ति की शरीर की दशा ये हुई कि मरते समय अपने दारा सिंह कहते हैं, क्या नाम था एक और, गामा पहलवान। गामा पहलवान जो रिकॉर्डधारी पहलवान था, आखिरी दिनों में उसके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी लाचार हो गया। क्या करोगे? किसका अभिमान? तो किसका अभिमान? सामग्री का, इंद्री का, रूप का, आरोग्य का नहीं है। तो इनका सदुपयोग करो, जीवन का कल्याण इसमें होगा। जौवन, जवानी, आहा, ये जो जितने जवान होते हैं ना, उनको जवानी का मत ज़्यादा होता है, और जवानी पर इतना ही नहीं, वो बूढ़ों की उपेक्षा करना शुरू करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। जवान जो होते हैं बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं। तो एक बार कुछ युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। वो बुजुर्ग अनुभवी थे, देखे कि ये लड़के मन चले हैं और इस समय इनका मिजाज कुछ और है। उस समय उनने मौन धारण कर लिया, कुछ भी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जब वो लड़के घूम के आए तो वो कुछ खोजने की हरकत करने लगा, कुछ खोज रहा ऐसी चेष्टा करने लगा। जब खोजने लगा तो मजाक उड़ाने वाले लड़के फिर से आए और उनने कहा, दादा क्या खोज रहे हो? दादा क्या खोज रहे हो? बोले कुछ नहीं, मेरी जवानी खो गई है, उसे खोज रहा हूं। ध्यान रखो, कली जहां कोई खिल रही थी, वहीं कोई फूल भी मुरझा रहा था। क्या बोला? कली जहां कोई खिल रही थी, वहीं कोई फूल भी मुरझा रहा था। गुंचों के मुस्कुराने पर कहते हैं हंस के फूल। गुंचों के मुस्कुराने पर कहते हैं हंस के फूल। अपना करो ख्याल, हमारी तो गुजर गई। समझ गए? अपना ख्याल करो। आज हम झड़ रहे, कल तुम झड़ोगे। आज हम बूढ़े हुए, कल तुम बूढ़े होगे। किसी वृद्ध व्यक्ति की इस वृद्धापन संबंधी दुर्बलता को देखकर उसका मजाक उड़ाने की जगह अपनी जवानी को सार्थक करो, उनकी सेवा करो, उनका सहयोग करो, ताकि तुम बुढ़ापे में भी जवान रह सको और अपने जीवन का कल्याण कर सको। बलम, शरीर का पावर, धन बल, छल बल, सत्ता बल और शरीर बल, 4 बल है। शरीर में तो अब किसी के दम बचे ही नहीं। धन बल, छल बल, सत्ता बल है। ये सब कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं। तेज शरीर की कांति, सौभाग्य, लावण्य, ये सब सुर धनुमिव न सत्सयम हवे। इंद्र के धनुष की तरह शाश्वत नहीं होते। तो क्या करे? इनका मोह छोड़ो, इनका अभिमान छोड़ो। थोड़े देर के लिए मुझे प्राप्त हुए हैं तो इनका सदुपयोग करो। सदुपयोग करो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यदि आपके हाथ पर 3 घंटे के लिए सत्ता की डोर सौंप दी जाए तो आप क्या करेंगे? बोलो। प्रश्न काल्पनिक है, लेकिन यदि ऐसा हो कि पूरे देश की सत्ता की बागडोर आपको दी जाती है और केवल 3 घंटे के लिए दी जाती है, तो आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? क्या हो गया? हाँ, क्या करोगे? उत्तर ही नहीं है। बोले महाराज आप पूछ रहे हो, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बात है क्या? हाँ, क्या करोगे? हाँ, पागल हो जाएगा। पागल नहीं होगा। हाँ,
ठीक है, सबको पागल खाना भेजना पड़ेगा। 3 घंटे के लिए यदि आपको कहकर कहा जाए कि ये आपको सत्ता मिलती है, तो समझदार व्यक्ति यही करेगा कि इस 3 घंटे का जितना श्रेष्ठ उपयोग मैं कर सकूं कर लूं, क्योंकि फिर ये अवसर हमारे हाथ से छूट जाने वाला है। यही होगा ना। एक चांस मुझे मिला है, इस चांस का मैं जितना सदुपयोग कर सकूं कर लूं, अन्यथा ये मेरे हाथ से जाने वाला है। अवसर चूकने के बाद पछताने के सिवाय हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए इसका जितना सही उपयोग कर सकूं कर लूं, हाथ से एक खोए उससे पहले इसे मैं संभाल लूं। यही सोचेंगे ना। इसी तरह ये जीवन की नश्वरता को जो व्यक्ति पहचानता है कि मेरे पास थोड़ा समय है, तो इस थोड़े समय में मैं जितना काम अधिक से अधिक कर सकूं कर लूं। मेरे पास जो साधन है वो थोड़ी देर के लिए, इनका जितना मैं यूज कर सकूं करूं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। एक पारसमणि आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पारसमणि से लोहा सोना बन जाता है, और घंटे भर के लिए तुम्हें दिया जाता है, क्या करोगे? हाँ हाँ, क्या करोगे? हाँ, जितना बना सकेंगे बना सक लेंगे। बहुत बढ़िया, आप समझदार हो। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह एक सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ और उनका एक भक्त एक टांग पर खड़े होकर 8 दिन तक उनकी सेवा करता रहा। वो सिद्ध पुरुष उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उनसे कहा कि बेटे ले, मेरे पास एक पारसमणि है, तुझे 1 सप्ताह के लिए देता हूँ, इससे तू जितना लोहा को सोना बनाना चाहे बना लेना, सप्ताह भर बाद में आऊँगा और उसके बाद तुझसे वापस ले लूँगा। वो आदमी एकदम गरीब था, पारसमणि ले गया। घर में लोहे के नाम पर एक चाकू थी, एक तवा था और दरवाजे की कुंडी। उसने सोचा कि कुंडी को सोने का बना लूँगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, तवा और चाकू की सोने को बना लूँगा तो खाऊँगा क्या, तो लोहा लाया जाए। अब बाज़ार में गया लोहा खरीदने के लिए।